दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिप्टो सुपर प्लस में। दोस्तों जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय बिटकॉइन का जो प्राइस है 1,10,450 डॉलर चल रहा है और इथेरियम जो है $3,645, BNB $1,039 चल रहा है। मार्केट में वॉल्यूम अभी लो है, जिसकी वजह से मार्केट में कोई अपर साइड आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर इसी तरीके से मार्केट में वॉल्यूम लो होता है और BTC की सेलिंग बनी रहती है, क्योंकि अभी ETF में भी सेल की जा रहे हैं बिटकॉइन को, तो इसी तरह से अगर सेलिंग बनी रहती है तो बिटकॉइन आपको 1,06,000, उसके बाद आपको 1,02,000, और यदि 1,00,000 के नीचे आता है तो आपको 98,000 के साइड में जाता हुआ दिखेगा। यदि एक 98,000 के करीब में आता है तो एक बेरिश मोमेंटम बनेगा, जिसकी वजह से BTC में हैवी क्रैश आने की संभावना है, जिससे बिटकॉइन आपको 98,000 से जब वो डाउन होता है तो आपको 94,000 से 92,000 यानी कि 94,000 से 92,000, 94 यानी 94,000 से 92,000 डॉलर करीब में भी आएगा। और फिर भी एक बेरिश मोड तैयार होगा, फिर आपको मार्केट इसी तरह से क्रैश होगी, एक लंबे समय के लिए क्रैश होगी, जहां आपको 75 यानी 75,000 से 78,000 के बीच में भी आपको BTC देखने को मिल सकता है। उसी तरीके से यदि हम इथेरियम की बात करते हैं तो यदि इथेरियम $3,600 से नीचे आपको दिखता है तो आपको फिर एक वहाँ पे भी एक बेरिश मोड दिखेगा आपको, जो $3,400 से $3,200 के बीच में मिलेगा। और BNB आपको यदि $1,000 से नीचे आता हुआ दिखता है तो $850 से $600 के बीच में मिलेगा। और ये जब तक कोई हैवी बाइंग नहीं होती है तब तक मार्केट में इसी तरीके से क्रैश बना रहेगा, वैल्यूम लो रहेगा तो। और बिटकॉइन में अगर 1,16,000 एक सपोर्ट बना हुआ है, जब तक बिटकॉइन $1,16,800 से ऊपर जाके सपोर्ट अपना नहीं बनाता है डेली कैंडल में, तब तक आपको इसी तरीके से सपोर्ट के ऊपर जाएगा और नीचे क्रैश होता हुआ बार बार दिखेगा। अब बात करते हैं रेट कट की, तो 29 अक्टूबर को रेट कट हो चुका है और जो 25 BPS का हुआ है, तो उसके बाद भी मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। कुछ देर के लिए $2,000 का अप साइड दिखा, लेकिन एक हैवी सेलिंग हुई और सेलिंग वजह से मार्केट फिर से नीचे गिर गई। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि रेट कट से केवल मार्केट ऊपर नहीं जाएगी जब तक कि मनी प्रिंट नहीं होगा। और रेट कट के बाद हमेशा देखने को आया है कि मनी प्रिंट हुआ है, और जब मनी प्रिंट होता है तो वहाँ पे इंटरेस्ट कम लगता है, ब्याज कम लगता है, और लोगों को पैसे आसानी से मिल जाते हैं। और जो लोग पैसे पाते हैं तो वो रिस्की एसेट में लगाते हैं, क्योंकि उनको लोन भी आसानी से मिलता है, कम ब्याज पे मिलता है, मार्केट में पैसे का फ्लो ज़्यादा होता है, तो वो पैसे को उठा के रिस्की एसेट में लगाते हैं, बिटकॉइंस वगैरह में, क्रिप्टो में। तो वहाँ पे आपको एक अपर मोमेंटम देखने को मिलता है। लेकिन अभी तक कोई मनी प्रिंट अभी तक नहीं हुआ है, और जब मनी प्रिंट नहीं हुआ तो मार्केट में पैसे भी नहीं आए हैं, और जब पैसे नहीं आएंगे तो इस तरह के एसेट में आपको बहुत बड़ा अपसाइड देखने को नहीं मिलेगा। अपसाइड नहीं देखने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि US में जो शटडाउन लगा हुआ है दोस्तों, और सन 2025 में जो शटडाउन लगा है, ये अब तक का सबसे बड़ा शटडाउन पीरियड बोला जा सकता है। लगभग इससे पहले अमेरिका में 1981 से लेके 16 बार शटडाउन लगा है, और जो इससे बड़ा जो अभी जो वर्तमान में 2025 में शटडाउन चल रहा है US में, इससे पहले जो सबसे बड़ा शटडाउन था वो 35 दिन का था, जो सन 2018 में था। वो भी जो गवर्नमेंट थी उस समय डोनाल्ड ट्रंप की ही थी। तो उसके बाद ये आज जो लगा है अभी भी चल रहा है, और ये शटडाउन जो है लगभग आपको देखने को मिल सकता है जनवरी तक। जनवरी में ही आपको ये शटडाउन ख़त्म होता हुआ दिखेगा, उससे पहले नहीं दिख सकता है। और जब तक शटडाउन वहाँ नहीं होता है, बंद नहीं होता है, तब तक आपको वहाँ पे कोई BTC में अपर साइड में बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। शटडाउन लगने का दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न यह था कि डोनाल्ड ट्रंप ने, जो US के इसमें प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने फंडिंग कुछ पैसे की मांग किए थे, जो वहाँ पे संसदीय दल है उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद शटडाउन लगा दिया गया, क्योंकि वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि हमको सरकारी खर्चे चलाने के लिए और
पैसे को सरकार में वितरण करने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता है, जिससे उन्हें फंडिंग की मांग की थी। और वहाँ के 60 सदस्यीय दल होते हैं, जो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। जब जब वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया, तो उसी के बाद अब सरकार के पास वेतन वगैरह देने के लिए पैसे जब नहीं थे और सरकारी खर्चों को वहन करने के लिए पैसे नहीं, तो वहाँ शट डाउन लगा दिया गया। अभी देखा जाए तो वहाँ पे लगभग 7.5 लाख जो वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, वहाँ पे अभी एक तरीके से बोला जाए तो घर पे बैठे हुए हैं, छुट्टी पे हैं। छुट्टी का मतलब ये है कि उनको सैलरी भी नहीं दी जाएगी। और बहुत सारे वहाँ के सरकारी कामकाज, सरकारी जो कंपनियां हैं, सारे बंद हैं इस समय। वहाँ पे पैसे का फ्लो इस समय नहीं हो रहा है। केवल हॉस्पिटल और फोर्सेज, जो वहाँ के फोर्सेज हैं अमेरिका में, और हॉस्पिटल को ही इस समय पेमेंट किया जा रहा है, अब वही चल रही है। बाकी हैं जो सारे सबको बिना पेमेंट का ही वर्क किया जा रहा है। तो इससे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि जिसके पास भी तो एसेट पड़ा हुआ है, क्रिप्टो पड़े हुए हैं, वो क्रिप्टो को सेल कर रहे हैं अपने खर्चे चलाने के लिए। और साथ में ETF की सेलिंग भी चल रही है। तो दोनों तरीके से प्रेशर बना हुआ है मार्केट पे। जिनके पास कुछ पैसे हैं अपने खर्चे को चलाने के लिए क्रिप्टो सेल कर रहे हैं, और ETF की जो BTC बाइंग है वो भी सेलिंग हो रही है। तो इसलिए मार्केट धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम नहीं आ रहा है यहाँ पे। और जब वहाँ पे मार्केट फिर से ओपन होती है, तो एक तरीके से और मनी प्रिंट होता है, तो वहाँ एक बाइंग होगी, और बाइंग के साथ आपको मार्केट में अप होता हुआ साइड दिखेगा। जो शटडाउन वहाँ लगा हुआ है इस समय, लगभग $400 मिलियन का डेली का वहाँ पे सरकार को लॉस हो रहा है। और ये बहुत बड़ा लॉस एक तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि एक लंबे, जब तक ये, जितना लंबा ये शटडाउन चलेगा उतना ज़्यादा ये लॉस बढ़ता जाएगा। और वहाँ के जो कर्मचारी हैं बेरोजगार हो जाएंगे, और वहाँ पे महंगाई भी धीरे धीरे बढ़ रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लॉसेज बढ़ रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा एक प्रभाव जो है क्रिप्टो मार्केट पे देखने को मिल रहा है। US में शटडाउन लगने से जो वहाँ की सेना है, पुलिस फोर्स है, और मेडिकल सेवाएं ही केवल चल रही हैं, बाकी जितनी सेवाएं हैं वो बंद कर दी गई हैं। दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़ ये है अपने इंडियंस के लिए, भारतीय क्रिप्टो लवर के लिए, कि मद्रास हाई कोर्ट में एक अहम फैसला आया है। जो अहम फैसला आया, जस्टिन वेंकटेश करके न्यायाधीश, उन्होंने एक अहम फैसला दिया है कि क्रिप्टो को भी हम संपत्ति मान सकते हैं, क्रिप्टो को भी संपत्ति माना जाएगा। क्योंकि ये भी एक तरीके से फिएट करेंसी वैले ही नहीं है, भौतिक मुद्रा नहीं है, लेकिन इसका भी लेन देन होता है, इसका भी डिपॉजिट होता है, विड्रॉल होता है, लोगों के कामकाज में आता है, तो इसको भी संपत्ति माना जाएगा। और ये जस्टिस वेंकटेश ने, जो मद्रास हाई कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, उस मुद्दे को लेके दिया है, जब वज्रिक्स सन 2024 में एक साइबर अटैक में बंद हुआ था, जिसको तत्काल बंद कर दिया गया था। तो उसमें एक कस्टमर थे जिन्होंने XRP रखे हुए थे, उन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज कराया था कि उनके पास 1,98,314 रुपये की XRP थी। और इस करेंसी को वज्रिक्स ने फ्रीज कर दिया था विड्रॉल वगैरह लेने के लिए, वो अपने क्रिप्टो को रिकवर नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने कोर्ट में एक केस दायर किया था, क्योंकि वज्रिक्स, उन्होंने दायर किया है कि जो क्रिप्टो में जो वज्रिक्स पे साइबर अटैक हुआ है, वो सिर्फ ERC टोकन के जो कॉइन है उसी पे हुआ था, और उनके पास XRP था। तो फिर XRP को क्यों बैन कर दिया गया, XRP को, उनके जो कॉइन को क्यों फ्रीज किया गया। तो इसको लेके एक लंबी केस चली, और तब वो कोर्ट ने वहाँ से कुछ सवाल जवाब किए वज्रिक्स के टीम से या वज्रिक्स के मालिक से, उनके ओनरों से, कि ऐसा कैसे हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ये हमारी इसमें गलती नहीं, क्योंकि उनका एक पार्टनर था जो सिंगापुर की एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो सिंगापुर की बहुत बड़ी कंपनी जेनेमाई लैब करके है। तो उन्होंने बोला कि ये हम इसका जो जितने भी काम धाम होते हैं यहाँ पे, हम उनके ब्रांचेज हैं, और इसका जितना भी देख रेख है सब सिंगापुर से होता है। तो वहाँ से सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं। लेकिन कोर्ट ने बोला कि ये भारतीय ज़मीन पे हुआ है, और अपने भारत देश में हुआ, यहाँ पे उसकी ऑफिस है, तो फिर हमें सिंगापुर के ऑफिस से या वहाँ से क्या लेना। इसी के साथ ही कोर्ट ने यह भी बोला कि जो निवेशक हैं उनका जो लेन देन हुआ है ये भारत की ज़मीन पे हुआ है, और ये मद्रास हाई कोर्ट के क्षेत्र में आता है। तो उन्होंने अपने 54 पन्ने के जो स्टेटमेंट था उनका, जो उनका निर्णय था, उन्होंने बोला कि इस तरह का अगर कुछ भी लेन देन में किसी प्रकार की धांधली होती है, किसी प्रकार का निवेशक का नुकसान होता है, तो सारी एक्सचेंजर्स की
उसका जिम्मेदार होगा और उन्हें इस तरह का प्रक्रिया को पूर्ण करना पड़ेगा। दोस्तों एक न्यूज ये भी है कि जो पावेल की स्पीच हुई थी 29 अक्टूबर को रेट कट अनाउंस होने के बाद, उन्होंने डिनाई कर दिया था कि नेक्स्ट मंथ में या दिसंबर में कोई रेट कट होगा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि महंगाई अभी काबू में नहीं आई है और ये कंट्रोल में नहीं है, इसलिए रेट कट नहीं हो सकते। तो मार्केट गिरने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत तेज़ी से मार्केट उस दिन गिरी जब उन्होंने बोल दिया कि नेक्स्ट रेट कट नहीं हो सकता, क्योंकि 3 रेट कट होने थे जिसमें 2 हो चुके हैं 25 बीपीएस के। तो तीसरा रेट कट के लिए उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने ये भी बोला कि अगला रेट कट कब होगा इसकी कोई सटीक जानकारी उन्होंने नहीं दिया। तो मार्केट इस वजह से भी बहुत तेज़ी से क्रैश की है। और दोस्तों मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, किसी प्रकार के आपको निवेश करने की सलाह नहीं देता। यदि आप क्रिप्टो में कुछ भी निवेश करते हैं या कहीं भी करते हैं, प्रॉफिट और लॉस ये आपकी जिम्मेदारी होगी। अ, हमारी वीडियो जो है ये एक एजुकेशनल पर्पज से है। अ, आपके नुकसान या फ़ायदे का मैं कोई जिम्मेदार नहीं होऊंगा। तो दोस्तों अभी तक की न्यूज़ यही है। अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो मैं फिर से आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।